कहेंगी तो मैं यहीं रह के आंटी और झांझे का हर जुल्म हर ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। आज मेरे बेटे की बर्थडे की खुशी में ये बारिश नहीं देख सकती। आप कहें। जीनिया, मैं फैसला कर चुका हूँ। हमारे यहाँ से जाने में बेहतरी है। महक को भी बारिश बहुत पसंद थी। कितना प्यारा मौसम है, मुझे भूले नहीं। क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट: क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया। वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं, और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया। यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन: कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है। क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट: क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया। वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं, और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया। यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन: कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है। क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट: क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया, वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं, और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया। यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत।
मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है। क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है, या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट। क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया। वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं, और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया। यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है। क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है, या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट। क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया। वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं, और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया। यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है। क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है, या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट। क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया
एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया। वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं। और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया, यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन, कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है। क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है, या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट, क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया, वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं। और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया, यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन, कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है। क्या इंसान अपने माजी से भाग सकता है, या फिर हर फैसला उसे वापस उसी दर्द तक ले आता है? स्क्रिप्ट, क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? सवाल हवा में था और जवाब किसी के पास नहीं। जेनिया एक बार फिर अपने खेल में कामयाब हो चुकी थी। उसने बड़ी चालाकी से शांजे पर इल्जाम लगा दिया, वो ठीक नहीं है, उसकी बातें समझ से बाहर हैं। और धीरे धीरे सबको यकीन भी दिला दिया, यहाँ तक कि शहराम भी। घर का माहौल बदल चुका था। शहराम की माँ ने साफ कह दिया, तुम दोनों अलग हो जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जेनिया ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, आंखों में आंसू, लहजे में मासूमियत। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। वो खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ शहराम को अपने करीब रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जर्रार खामोश बैठा था। बारिश हो रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बारिश एंजॉय करो। लेकिन उसके लिए ये बारिश खुशी नहीं थी। उसे याद आया महक, जिसे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। हर बूंद अब उसे उसी की याद दिला रही थी। सीरत अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला, क्योंकि उसके लिए रिश्तों से ज्यादा उसकी जिद मायने रखती थी। एंडिंग पंच लाइन, कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है
जो मासूमियत का नकाब पहनकर दिलों पर राज करता है।